जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एडुटेरिया के बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट 2 में, जो बहुत ही अच्छी किताब है आपकी कोई भी बिहार एसएससी की एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। मैंने प्रैक्टिस सेट 1 दो पार्ट में डाला है, भाग 1 और भाग 2। तो ये भाग 3 आ रहा है आपके लिए। तो पहला सवाल आप जरूर देखिएगा। पहला सवाल ये है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। आपका ऑप्शन है डफला पहाड़ियाँ, मेरी पहाड़ियाँ, अबोर पहाड़ियाँ, पटकाई बुम पहाड़ियाँ। देखिए दोस्तों, एडुटेरिया का बुक बहुत ही अच्छा होता है कंपटीशन की तैयारी के लिए। इसमें सटीक आंसर और पूरा डिटेल में दिया हुआ रहता है। तो मैं आपको पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ। डफला पहाड़ियाँ, मेरी पहाड़ियाँ, अबोर पहाड़ियाँ और पटकाई बुम पहाड़ियों में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पटकाई बुम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश राज्य में है और यह भारत के पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार की सीमा पर स्थित है और इस पर्वत श्रेणी का विस्तार नागालैंड में भी है। अब आ जाइए डफला। डफला व मेरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और डफला पहाड़ियाँ जो है पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को के जो सीमा है पश्चिमी भाग पर स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है। और अबोर हिल्स जो है, अबोर हिल्स भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरिस यानी फ्रांस में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस में आयोजित किया जाएगा और 2024 में पेरिस लंदन के बाद 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन जाएगा, जिसने 1908, 1984 और 2012 ओलंपिक की मेजबानी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है। महासागरीय अम्लीकरण, अत्यधिक मत्स्यन, गैर संवहनीय पर्यटन या उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। डिटेल में जानिए। उपयुक्त में सभी विकल्प जो है प्रवाल विरंजन के कारणों में शामिल है। तो GCRMN की रिपोर्ट के अनुसार अब तक विश्व में प्रवाल भित्तियों का लगभग 14% नष्ट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। चलिए देवेंद्र झाझरिया, टेक चंद, मरियन थंगावेलु या भाविना पटेल क्या थे। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टेक चंद। टेक चंद। थोड़ा डिटेल में जान लीजिए कि 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2000 के मध्य टोक्यो में किया गया और कुल 13 दिन चला था। शुभंकर था सोमाइटी और टोक्यो पैरालंपिक मीटो जो था वो यूनाइटेड बाय इमोशन था और उद्घाटन समारोह थीम था मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। और टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले कुल 54 भारतीय खिलाड़ी थे, जिन्होंने 9 खेलों में हिस्सा लिया और इनमें 40 पुरुष और 14 महिलाएं खिलाड़ी शामिल है और भारत का पैरालंपिक खेलों में यह सबसे बड़ा दल था। और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक टेकचंद, ठीक है, ज्वेलन थ्रो थे वे, और मरियप्पन थंगावेलु के कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण ये भारतीय दल के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नहीं बन पाए थे। कौन? तो मरियप्पन थंगावेलु। और समापन समारोह में ध्वजवाहक अवनी लेखरा जो निशानेबाजी में आगे हैं वे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। कौन सा है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय, ऑप्शन बी। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में, ठीक है, भारत में 13,327 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया, ठीक है, और 64.45 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है। सऊदी अरब, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया। क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इथोपिया। जिबूती, इरिट्रिया, सऊदी अरब, सूडान, मिस्र इत्यादि देशों की से जो सीमा है संयुक्त उसका लाल सागर से लगती है
और इथियोपिया की नहीं लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है। आपका ऑप्शन है काराकोरम, चांगला, जोजिला, बनिहाल। तो देखिए काराकोरम, चांगला और जोजिला लद्दाख में है और बनिहाल लद्दाख में नहीं है। काराकोरम यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और चांगला, जोजिला, लुंगलाचाला और खादोंगला दर्रा लद्दाख में स्थित है और बनिहाल पीर पंजब बुर्जिल जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है। तो 2018-22, 2021-24, 2019-24, 2020-25 क्या होगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 2020-25। चलिए 2020-25 थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए कि 7 निश्चय कार्यक्रम की अवधि 2020-25 है और इसके अंतर्गत शामिल उद्देश्य है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव और स्वच्छ शहर विकसित शहर और सुलभ संपर्कता और सबके लिए आंतरिक स्वास्थ्य सुविधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो सवाल है वह निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पौंग बांध के जल का उपयोग करती है। आपका ऑप्शन है नागार्जुन सागर परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, पोचमपात परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। थोड़ा मैं इसका डिटेल बता देता हूं आप लोगों को। ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत में नियमित जलापूर्ति जो है वो बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर जो है ना वो आपका महाराणा प्रताप सागर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आप देख सकते हैं सवाल कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है माउंट मैकिले, माउंट ब्लैक, माउंट एल्ब्रुस, मेटन हॉर्न। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माउंट ब्लैक। क्या हो जाएगा, माउंट ब्लैक। देखिए आल्प्स मध्य यूरोप में स्थित पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में फैला हुआ है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है जो 4810 मीटर है। चलिए, और माउंट एल्ब्रुस पर्वत एक सुप्त ज्वालामुखी है जो काकस क्षेत्र की काकस श्रृंखला में स्थित है और माउंट मैकनेले जो है अब देनाली के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है। कृष्ण मृग, संगाई, बारहसिंगा, सांभर क्या होगा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संगाई। तो संगाई हिरन मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और इस दुर्लभ प्रजाति के हिरन की विलुप्त होने से बचाने के लिए इसे पुनर्मिलन घाट में स्थानांतरित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है, भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है जनगणना 2011 के अनुसार और सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, उसके बाद बांग्ला बोली जाती है। चलिए ये जान लीजिए कि तीसरे स्थान पर तेलुगु है। और आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। सोना कोलार, कोयला झरिया, चांदी बेलाडीला, हीरा पन्ना। यानी सोना कोलार में पाया जाता है, कोयला झरिया में पाया जाता है, चांदी बेलाडीला में और हीरा पन्ना में। तो देखिए इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चांदी बेलाडीला। बेलाडीला चांदी के लिए प्रसिद्ध नहीं, यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी, नाइजर नदी। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेजन नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। हड़प्पा, लोथल, रोपड़, बनावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोथल।
ठीक है, क्या हो जाएगा? लोथल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोथल जो है हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्रिपरिषद से संबंधित युग्म सम्मिलित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दीवाने ए आरिज इल्तुतमिश। दीवाने रियासत जो है वो आपका सुमेलित है किससे? ये सुमेलित है आपका बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी से, और दीवाने ए आमिर को ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक से, और दीवाने ए खैरात जो है दान विभाग फिरोज शाह तुगलक से, और दीवाने ए आरिज जो है सैन्य विभाग बलबन से संबंधित है। चलिए मंत्रिपरिषद से ये दीवाने ए आरिज संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगोजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका नाइजीरिया से। किससे? नाइजीरिया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है ये आपका लंदन से श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित की गई एक पत्रिका थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल कि एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? जिसका आंसर होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। चलिए वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया? तो वंदे मातरम गीत जो है आपका आनंद मठ से लिया गया, और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी, और यह गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया, और इस गीत को गाने में 65 सेकेंड यानी 1 मिनट और 5 सेकेंड का समय लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो ये कहा था आपका भगत सिंह ने। चलिए, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित होकर दिल्ली बनी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग टू। लॉर्ड हार्डिंग 1910-16 के शासनकाल में वर्ष 1911 में तीर्थ दिल्ली दरबार का आयोजन किया, और जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के दरबार में घोषणा की गई कि दिल्ली दरबार में ही बंगाल का विभाजन निरस्त कर दिया गया तथा कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित की घोषणा की गई थी। चलिए 24 नंबर सवाल। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी थी आपका पोतन। क्या थी? पोतन। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद आपका दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी पोतन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण क्या है? तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल कि निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो त्वचा। त्वचा जो है संयोजी ऊतक नहीं है। 1 मिनट। ये त्वचा संयोजी ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक वह ऊतक जो शरीर के अन्य ऊतक और अंगों की सहारा देता है, उसे संरचना प्रदान करता है। जैसे रक्त हो गया, हड्डी हो गया, उपास्थि हो गया, ये संयोजी ऊतक है। वास्तविक संयोजी ऊतक कंकालीय और तरल, ये 3 प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। रक्त, उपास्थि एवं हड्डी संयोजी ऊतक के उदाहरण है, और त्वचा जो है उपकला ऊतक का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना से आगे, अंधबिंदु पर। तो इसका जो आंसर होगा वो दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा AC को दृष्टि धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसको कहते हैं
रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर एक विद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा AC को दिश धारा यानी DC में परिवर्तित करता है। DC को AC में इन्वर्टर द्वारा बदला जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? प्रोटॉन, आवेश, संयोजी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति तत्वों के संयोगी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है और किसी तत्व का संयोगी इलेक्ट्रॉन उस तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी अन्य तत्व के साथ संबंध के साथ बंध बनाने में सहायक होता है। चलिए, अंतिम सवाल भाग 3 का, फिर मैं इसमें भाग 4 लेकर आऊँगा। भाप अंगार भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी 40 प्रश्न और मैं बताऊंगा, इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा, पार्ट 4। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।